ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं एरीज के लिए ओवरऑल। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी से ही हम शुरुआत करेंगे कि इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। जो भी वीडियो को देख रहा है, सो लेट्स सी। सितंबर 8 to 14 क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है। ओके, पोर्शन रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो फॉर ऑल द एरीज पीपल, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट ऑफकोर्स कि आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर ऑलरेडी ऑन द वे, ऑन द पाथ। ठीक है, आप उस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि लाइक लैकिंग कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं अपना किसी चीज़ के लिए। मे बी कोई सिचुएशन है, कोई फैसला लेना है, यू वांट टू डील विद समथिंग, या वेदर इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप और योर करियर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप एक जर्नी पे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। ये सेल्फ डिस्कवरी भी हो सकती है कि आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो सेल्फ लव वाला कार्ड आया है। तो इस हफ्ते ऐसा लगता है गिविंग योर सेल्फ टाइम। अब वो अपनी हेल्थ को लेके हो सकता है, ठीक है, और अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने करियर को लेके आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ठीक है, और अगर शुरुआत अभी नहीं की है तो आई थिंक जल्दी ही वो करने वाले हैं आप। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, योगा, जो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट करता हो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर एरीज। इट्स अ वंडरफुल थिंग। ओके, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट कि खुद के साथ कनेक्ट करना, घर पे रहना, ठीक है, अपने आप को वो टाइम देना, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना। नंबर 24 या नंबर 6 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो ये एक ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। आप ये वाला डेक चूज़ करेंगे। ओके, सो एरीज की लव लाइफ क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। एरीज, सो फॉर यू इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, दैट यू वांट रिकन्सिलिएशन। ठीक है, आप किसी से रिकनसाइल करना चाहते हैं। दिस सीम्स टू बी अ लिटिल थर्ड पार्टी कनेक्शन। लिटिल क्या मतलब, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी है, लिटिल क्या। ओके, या हो सकता है कि देयर इज़ लाइक पीपल इन्वॉल्व, और लोग भी इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट जस्ट यू एंड योर पर्सन, बट कोई और भी हो सकता है बीच में। बट नेवर माइंड, आई थिंक आप यहाँ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये जो पर्सन है हो सकता है ये मैरिड हो या कोई आपके स्पाउस ही हो सकता है आप उन्हीं को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैक इनटू योर लव। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बाकी सबके लिए इट्स लाइक अ न्यू पर्सन। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है और आप न्यू पर्सन लाइक यू आर सीकिंग कमिटमेंट, ठीक है, या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेशली आपके पार्टनर, इनकी एनर्जी क्या है और ये आपसे क्या चाहते हैं। सो बेसिकली इनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। आई थिंक दे आर टू सीक्रेटिव, या अपने आप तक रखते हैं। इट्स लाइक एक बहुत क्या बोलें, यू आर वेरी ड्रॉन टू देम, वेरी कनेक्टेड, फीलिंग वेरी कनेक्टेड एंड ड्रॉन। ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। एंड हो सकता है कुछ के लिए कि दे डोंट इवन नो, मतलब आपकी ज़्यादा बात नहीं होती है कुछ केसेस में, नॉट फॉर एवरीबडी। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है दे आर इन टू देयर ओन जोन, अपने उसमें हैप्पी हैं, ये है वो है। ये आपसे क्या चाहते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट
मीनिंग न्यूट्रल फीलिंग्स कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, बात करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, किसी चीज़ पे, किसी लाइक कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहे हो, या हो सकता है आप लोगों के बीच में, अगर ये आपके स्पाउस है तो मे बी इट्स अबाउट मैरिज से रिलेटेड या ऐसा कुछ जो आपसे बात करना चाह रहे हो, बट मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है कि दैट दे वांट टू, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ। ओके, सो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट नॉट स्पेसिफिकली अ मूव, बट इट्स अबाउट एक एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है देयर इज़ एन इंटेंस कनेक्शन। अब वो लाइक जो आप दोनों ही शायद हो सकता है महसूस कर रहे हो, या उनको भी ये लेटली पता हो। सो आउटकम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज? आउटकम आई थिंक इट्स लाइक एन ऑन ऑफ थिंग, या हो सकता है कि आप कुछ कहते हैं ना, किसी को आप इशारा दे रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है, बट वट एवर इट इज़ इट्स लाइक ऑन ऑफ थिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, और क्या एंजल थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिए कि एरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ऑफकोर्स आप लोग हो सकता है पास्ट लाइफ में कनेक्टेड हो, इट्स अबाउट दैट। एक्सप्रेस योर लव, वेडिंग का कार्ड आ रहा है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं दैट यू नीड टू कनेक्ट। वेडिंग का कार्ड आ रहा है, सो कुछ के लिए ऑब्वियसली ये आपके, मैंने आपको बोला था, या तो आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ठीक है। अब हो सकता है कि आप एक दूसरे से किसी लाइफ टाइम में कनेक्टेड हों, या इसी लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या फियांसे हैं, या आप अगर सिंगल हैं तो एक न्यू पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, कमिटमेंट, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो आई थिंक एंजल्स इट्स लाइक गो हैड एंड हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, या एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, कनेक्ट करें, आई टोल्ड यू, ठीक है। और किसी से इस पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग, या किसी की अटेंशन, या आई डोंट नो, बट वैसी सी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, ये है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, बने रहिएगा, इन दी एंड हम देखेंगे कुछ और कार्ड्स अगर निकल के आते हैं, बट उससे पहले करियर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दैट अबाउट करियर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज। ओके, सो करियर वाइज आई थिंक अगेन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर आप पैसे उधार दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से, या ओवर एक्सपेंडिचर से बचने की ज़रूरत है, या अगर किसी को पैसे दे रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम है उसमें से निकल जाएंगे मुझे लगता है, या हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग फाइनेंशियल। आप कुछ अपनी तरह लाइक कोई चीज़ है जो आपको टेंस कर रही है, सो यू हैव टू वेट फॉर इट। मुझे लगता है कि आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, चेंज कमिंग इन टू योर करियर इन स्पेशली दिस वीक। मुझे लगता है कि या तो हो सकता है इट्स अबाउट अ एंड ऑफ अ बैड फेज, कि एक बैड फेज एंड हो रहा है और आप आगे बढ़ पाएंगे, आप आगे ग्रो कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। और दूसरा, ये एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप वक्त ले रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, लाइक टेकिंग टाइम स्पेशली, कि कुछ चीज़ों को क्या बोले, उसको रीइवैल्यूएट करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, या डिफरेंट जॉब या डिफरेंट समथिंग, मतलब कुछ आप कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इट्स अबाउट दैट कि आपको वो वेकअप कॉल दी जा रही है, या हो सकता है कि अब वो समय आ गया है बदलाव का, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है इट्स अबाउट समथिंग वेरी गुड जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इवन योर रिलेशनशिप एज वेल। सिंगल्स के लिए स्पेशली मैं बता दूं कि इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि सिंगल्स के लिए मुझे लगता है इट्स अबाउट मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड लाइक कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है, आपकी लव लाइफ इट्स गोइंग टू ब्लॉसम, ठीक है, एक नया कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है। ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम स्टैम्प सबके लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में नहीं देखा। ओके, तो इट्स अबाउट कि देखिए हम हर रीडिंग में एट द एंड हम
सबके लिए कार्ड्स पुल करते हैं, तो ओवरऑल जो भी दिखाई दे रहा है, तो इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग अ कनेक्शन इन टू योर लाइफ। ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, मे बी इट्स अबाउट अ सोल कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ नए दरवाजे, ऑफ कोर्स यहाँ पे इट्स लाइक अ यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अ न्यू साइकिल, नया एक साइकिल बिगिन हो रहा है एरीज़ के लिए। और स्पेशली ये हफ्ता मुझे लगता है बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है बहुत वेज में आपके लिए, और आप कुछ नया डिस्कवर करने वाले हैं, वेदर इट्स अबाउट अ ट्विन जर्नी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी, वट एवर। तो जो वट इज़ मेंट फॉर यू इट्स गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज आप अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इट्स लाइक यू आर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो ये एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ मूविंग ऑन टू गाइडेंस पार्ट, कि एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, सो इट्स अबाउट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट स्टेडी ग्रोथ, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। हो सकता है कि मैंने आपको बोला ना, द सोर्स, कनेक्टिंग विद द सोर्स, कमिंग बैक टू योर सेल्फ। और इट्स ऑल्सो अबाउट अ न्यू डिस्कवरी, कि कुछ नया एक एडवेंचरस रास्ता आपके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप उस पाथ पे बढ़ने वाले हैं। रेनबो भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स लॉट ऑफ लाइक बहुत कुछ, इट्स लाइक ग्लोरी। और हो सकता है कि आप नया स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स समथिंग, एक नया स्टेप। तो वो चीज़ है, अब वो कोई नया पर्सन हो सकता है, कुछ नया ट्विस्ट हो सकता है, कोई नया जॉब हो सकता है जो पहले कभी नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो यू नीड टू बिलीव, आपको उस चीज़ में बिलीव करना होगा, बिलीविंग द अननोन। ओके, तो वो चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.